दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी शिक्षक खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं वो आप सबको मालूम है कि 7वें चरण का शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो इसी बीच शिक्षकों के लिए कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं थी। उस नियमावली उसको लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए जो कहा गया है कि आप भी फॉर्म भरेंगे और तो आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लेंगे अगर इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। तो उसमें शिक्षकों के लिए कई सारी बातें जो थी जो साफ़ सुथरी नहीं थी, जिससे शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पसोपेश में है। और जैसा आपको मालूम है कि ज़्यादातर शिक्षकों की राय है इस क्या कहते हैं शिक्षक बहाली में, जो 7वां चरण शिक्षक बहाली है उसमें परीक्षा में भाग नहीं लेना है। लेकिन उसके बावजूद सरकार का जो रवैया है उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो उसी संदर्भ में आज एक लेटर जारी किया गया है। जो प्रेषक हैं संजय कुमार, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है और जो नियम और शर्त है वो बताई गई है। तो दोस्तों इस नियम और शर्त को जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से जुड़ी हुई या शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई किसी तरह की अपडेट सबसे पहले अगर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विषय क्या है। तो विषय है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण और शासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत प्रक्रिया निर्धारण करने के संबंध में। तो यहाँ पर नियमावली निकलने के बाद ये प्रक्रिया फिर से निर्धारण किया जा रहा है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि कल जो है एक दिन आज मतलब 27 जून को 2 मिसाइल को ख़त्म कर दिया गया। तो नियमावली निकलने के बाद बहुत सारे संशोधन किए जा रहे हैं। तो इस संशोधन में क्या कहा गया है ये देख लीजिए एक बार। उपयुक्त विषयक में अंकित करना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 8 में अंकित है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया भाग लेने के पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अलग से किया जा सकेगा। उक्त नियम के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक उक्त नियमावली में वर्णित विद्यालय अध्यापक के संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता धारिता करने के शर्त पर आवेदन निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए दे सकेंगे। तो अब जो है यहाँ पर आप यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर आप बीपीएससी का फार्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए ये सभी नियम जो हैं नीचे बताए गए हैं, इन सभी नियमों का पालन करेंगे तभी जाके आप एक शिक्षक का जो फार्म बीपीएससी के माध्यम से जो राज्यकर्मी बनाने का जो सरकार कह रही है उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें ये सारे नियम को मानना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको काम करेंगे तभी आप जाके अपने उस फार्म को भर पाएंगे। तो सबसे पहला नियम देख लीजिए ये आवेदन देने की अंतिम तिथि के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो NOC आपको लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित होने की स्थिति में उसे नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। यानी जब आपकी नियुक्ति होने वाली होगी उस जिला शिक्षा पदाधिकारी को पहले आपको NOC ले जाके देना होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है कि पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक यदि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अथवा अन्य कोई जांच के क्रम में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हुए होंगे वे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। यानी आप पर किसी तरह का केस होगा, यानी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, या फिर आप जो है फर्जी सर्टिफिकेट लेके बहाल हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को आवेदन का पात्र नहीं है, यानी उसको आवेदन नहीं करना पड़ेगा। अगर वो करेगा तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आगे और भी पॉइंट दिया गया है
तो वो भी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 3 दिया है दोस्तों कि ये खास करके उन सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए है, नवनियुक्त पद पर, यानी जो भी शिक्षक बहाल हो जाएंगे, यानी अगर वो बीपीएससी क्लियर कर लेते हैं और उनको नए जगह पर योगदान देना है तो उनको नवनियुक्त कहा जाएगा। नवनियुक्त पद पर योगदान करने से पूर्व पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के समक्ष पदाधिकार के द्वारा उन्हें विरामित करना आवश्यक होगा। यानी जहां पर वो पहले से योगदान दिए हुए हैं वहां पर अपना जो योगदान है वो समाप्त हो जाएगा उनका, यानी वहां पर जाके उनको रिजाइन देना होगा। और विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान के पूर्व संबंधित जिला के पदाधिकारी के समक्ष उन्हें उपस्थित करना होगा। यानी आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाना होगा, उनको आवेदन देना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 दिया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु को स्थिर करने की निमित्त निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या 934 दिनांक 25/5/2023 में लिया गया है, वो यथावत रहेगा। यानी जो उम्र की कोई सीमा नहीं है, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए वो किसी भी उम्र में दे सकते हैं। तो इसको जो है वो जैसा है वैसा ही रखा गया है। उसके बाद अतः निर्देशानुसार कहना है कि उक्त प्रक्रिया की सूचना सभी संबंधित को अपने स्तर पर देना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये पर आपने देखा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए नियमावली में कुछ क्लियर नहीं था, आज ये क्लियर कर दिया गया कि क्या क्या होना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि नियमावली में अभी भी संशोधन होना बाकी है या उसके लिए क्लेरिफिकेशन होना बाकी है। जैसे आप देख रहे हो कि निगेटिव मार्किंग कितने पर कितना क्या होगा, यानी कितना पर, मतलब जैसे 5 कई बार होता है कि 4/1 होता है, या इस तरह बहुत सारे नियम और भी हैं जिसको अभी तक साफ नहीं किया गया है। इसी तरह का लेटर आता रहेगा। मुझे लगता है कि जब तक ये फॉर्म भरने का डेट ख़त्म होने वाला होगा उसके बाद भी शायद ये संशोधन होता रहे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो और तो इसको ज़रूर लोगों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह के अपडेट लगातार आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के